नमस्कार, मैं चिराग सचदेवा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गुफ्तगू। बहुत बड़ी खबर के साथ लाइव जुड़ चुका हूं। हरियाणा प्रदेश में लॉकडाउन लगा है। आज ही ये आदेश जारी किए गए। हमारे जो गृह मंत्री अनिल विज जी, उनके द्वारा ट्वीट किया गया था कि 3 मई से 1 हफ्ते का लॉकडाउन रहेगा। तो उसको लेकर के बहुत से लोगों के डाउट्स थे, बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे, बहुत से लोगों के फोन आ रहे थे, क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन कल सुबह 5 बजे तक था। आप सभी जानते हैं वीकेंड लॉकडाउन तो सुबह 5 बजे तक है, लेकिन उसके बाद एक और आदेश जारी कर दिया गया कि वीकेंड लॉकडाउन की जगह अब कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। पिछले साल की तरह वीकेंड लॉकडाउन की जगह अब कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, और बहुत से लोग कह रहे थे जब पिछले साल राशन की दुकानें खुली थी, फ्रूट सब्जी वाले काम कर सकते थे, दूध वाले प्रोडक्ट के जो लोग थे वो काम कर सकते थे, बहुत से लोगों की दुकानें खुली थी जिन्हें छूट दी गई थी, एग्जेम्प्टेड थे। तो उसको लेकर थोड़ा डाउट था कि क्या इस बार भी वो दुकानें खोली जाएंगी, क्या वो सर्विसेज ओपन रहेंगी, क्या बैंक ओपन रहेंगे, गवर्नमेंट सर्विसेज ओपन रहेंगी। बहुत से सवाल थे, बहुत से डाउट्स थे, सभी पर विस्तार से बात करेंगे। आप सभी को बताना चाहूंगा मेरे पास गाइडलाइन आ चुकी है और आप सभी लोगों से शेयर करता हूं अभी। और उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि खबर काफ़ी बड़ी हो सकती है और उन लोगों के लिए खास तौर पे जो मार्केट में जिनकी दुकान है, जो जॉब करते हैं। और बहुत से नए अपडेट शेयर किए गए हैं। वो क्या अपडेट शेयर किए गए हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि गाइडलाइन जो शेयर हुई है वो लॉकडाउन की हुई है, और लॉकडाउन कब से कब तक है। तो एग्जैक्ट ड्यूरेशन जो है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि कब तक थी, क्योंकि आज सुबह मैंने लाइव वीडियो में बताया कि मैं 11 मई तक बोल गया, लेकिन उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। 11 मई नहीं, 10 मई। तो अब हम एक बार फिर से शुरू करेंगे। 3 मई सोमवार से लेकर के 10 मई सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। ये 1 वीक का लॉकडाउन है। वीकेंड लॉकडाउन पहले लगा सैटरडे संडे, उसके बाद 3 मई से, जो कल सोमवार है, तब से लेकर 10 मई सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें उनकी तरफ से जो गाइडलाइन शेयर की गई हैं वो इस अभी 1 वीक के लिए है, 3 मई से लेकर 10 मई तक। और क्या क्या खुला रहेगा उसको लेकर के बात करते हैं। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, सब ऑर्डिनेट ऑफिसेज हैं, पब्लिक कोऑपरेशन बिल्कुल ऐसे कैसे ऑपरेट करते रहेंगे जैसे नॉर्मल तरीके से हो रहे थे। और ऑफिसेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशंस एंड ऑटोनोमस बॉडी एक्सेट्रा शैल ऑपरेट एज फॉलोज। और उनको लेकर के क्या है, पुलिस की, होमगार्ड्स की, सिविल डिफेंस, फायर, इमरजेंसी सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रिजन्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन शैल वर्क विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो इनके द्वारा बताया गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी डिपार्टमेंट, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर, इमरजेंसी, ये सभी डिपार्टमेंट जो भी हैं ये बिल्कुल विदाउट एनी कोई भी पाबंदी के बिना ये नॉर्मल तरीके से ओपन रहेंगे। अगला जो इनकी तरफ से शेयर किया गया वो ये है, द अदर ऑफिसेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कॉर्पोरेशंस शैल स्ट्रिक्टली फॉलो द डायरेक्शन इशूड बाय द चीफ सेक्रेटरी हरियाणा डेटेड 16/4/2021 to 30/4/2021। एजेंसीज एंगेज इन प्रोड्यूसमेंट और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जी, खेती बाड़ी से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एमएसपी ऑपरेशंस एंड मंडी ऑपरेटेड बाय द एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स शैल वर्क विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। ये सब चीजें विदाउट रिस्ट्रिक्शन काम करेंगी। मंडी हैं वो विदाउट रिस्ट्रिक्शन काम करेंगे, और साथ साथ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हैं, मार्केट में उनकी दुकानें हैं, तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन वो काम कर सकते हैं। तो खेती बाड़ी से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड, फार्मर्स से रिलेटेड अगर किसी की दुकान है तो वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट किसी भी पाबंदी के बिना काम कर सकेंगे। साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ऑल हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग आयुष सर्विसेज, आयुष सर्विसेज जो भी आयुर्वेदिक सर्विसेज हैं, जो भी होम्योपैथिक क्लिनिक्स हैं, वो सभी क्लिनिक्स और सभी दुकान, फार्मेसी, मेडिकल शॉप, केमिस्ट शॉप, सभी चीजें ओपन रहेंगी। इसमें क्या क्या ओपन रहेगा हेल्थ सर्विसेज में वो बात करते हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल ओपन रहेंगे, नर्सिंग होम्स ओपन रहेंगे, क्लिनिक ऑप्शन ओपन रहेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर को पूछा जा रहा था बार बार कि क्या वैक्सीनेशन के लिए हम जा पाएंगे, वैक्सीनेशन सेंटर ओपन रहेंगे। और उसके अलावा जो बताया गया है, डिस्पेंसरीज ओपन रहेंगी, केमिस्ट शॉप ओपन रहेंगी, फार्मासिस्ट अपनी दुकान काम कर सकेंगे और ओपन रहेंगे। ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन शॉप इंक्लूडिंग जैन आयुषधि केंद्र एंड मेडिकल इक्विपमेंट शॉप्स,
जो भी मेडिकल से रिलेटेड कोई सामान रखता है, कोई एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कोई भी जैन आयुष जो ये होम्योपैथिक दवाइयाँ रखते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ रखते हैं, जैन औषधालय हैं, ये सभी ओपन रहेंगे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ये गाइडलाइन में शेयर किया गया है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मेडिकल लैब्स, इंस्टीट्यूशन, ये सब चीज़ें ओपन रहेंगी। हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब्स, सेल एंड सप्लाई ऑफ वैक्सीन एंड मेडिसिन ओपन रहेंगी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। आई क्लिनिक्स, शॉप ऑफ स्पेक्स, ऑप्टिकल्स, डेंटल क्लिनिक्स आर अलाउड टू रिमेन ओपन। जो जिस किसी की चश्मे की दुकान है, जो ऑप्टिकल शॉप है, वो ओपन रहेंगी। आई क्लिनिक ओपन रहेंगे, शॉप्स ओपन रहेंगी ऑप्टिकल्स की, और साथ साथ डेंटल क्लिनिक भी ओपन रहेंगे। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा असेंशियल सर्विसेज और एफर्ट्स ऑफ एंड कंटेनमेंट ऑफ कोविड-19 इंक्लूडिंग होम केयर प्रोवाइडर्स, डायग्नोस्टिक सप्लाई चेन विल बी ओपन। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूनिट ड्रग्स, medical devices, medical textiles, sanitization materials, medical oxygen, their packing materials, raw materials, ये सब चीज़ें ओपन रहेंगी। मेडिकल से रिलेटेड अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अगर कोई उसको होलसेल में प्रोवाइड करवा रहा है, रिटेल शॉप्स हैं, तो ये सब चीज़ें ओपन रहेंगी। और उनको पैक करने के लिए जो फैक्ट्री या जो कारखाना या कोई घर में कोई काम कर रहा है, तो वो भी ओपन रहेगा। अगर दवाइयों की कोई पैकिंग कर रहा है, मेडिकल से रिलेटेड अगर कुछ भी आपका काम है, तो वो सब चीज़ें ओपन रहेंगी। और साथ साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कंस्ट्रक्शन ऑफ, अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, उसकी कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसके लिए कोई ढांचा तैयार किया जा रहा है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, कोई क्लिनिक बन रहा है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन ओपन रहेगी। मूवमेंट ऑफ इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट including by air, all medical personnel, scientists, nurses, paramedical staff, lab technicians, midwives and other hospital support staffs including ambulance, people proceeding to be vaccination center for vaccination, ये सब चीज़ें ओपन रहेंगी, चाहे वो इंट्रा स्टेट हो चाहे इंटर स्टेट हो। मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी है, अगर आप साइंटिस्ट हैं, नर्सिस में हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, लैब टेक्नीशियन है, हॉस्पिटल का कोई स्टाफ है, या एम्बुलेंस से रिलेटेड आपकी कोई सर्विसेज हैं, तो ये सब चीज़ें ओपन रहेंगी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मंडियां हैं, ये सब चीज़ें ओपन रहेंगी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एनिमल से रिलेटेड जो पेट शॉप हैं या जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो भी ओपन रहेंगी। और गौशाला जो होती हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं गौशाला में, अगर कोई है, कोई वर्किंग है, या गौशाला जितनी भी हैं, वो ओपन रहेंगी। साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या ओपन रहेगा, जो सबसे मेन है। अब ये मेन टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, इस कंडीशन में रिजर्व बैंक, आरबीआई और एनपीसीएल, सीसीआईएल, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स, स्टैंडर्ड प्राइमरी डीलर्स, ये सब चीज़ें ओपन रहेंगी। बैंक ब्रांचेज और एटीएम ओपन रहेंगे। आईटी वेंडर्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस ओपन रहेंगी। बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंस ओपन रहेंगे। एटीएम ऑपरेशनल रहेंगे। कैश को लेकर अगर कोई गाड़ी ट्रेवल कर रही है, तो वो सब चीज़ें ऑपरेशनल रहेंगी। बैंक की सभी ब्रांचेज ओपन रहेंगी और वर्किंग आवर्स में सभी वर्क कर पाएंगे, लेकिन उनके लिए भी गाइडलाइन शेयर की गई है। और लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को सिक्योरिटी पर्सन एट बैंक ब्रांचेज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, तो जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन है बैंक की, वो ये चीज़ चेक करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है और साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को भी फॉलो किया जा रहा है। सोशल सेक्टर में बात कर लेते हैं। चिल्ड्रन, डिसेबल, मेंटली चैलेंज, सीनियर सिटीजन्स, वुमेन्स, विडोज, इन सब के लिए जो भी सोशल सेक्टर्स बनाए गए हैं, ये सब चीज़ें ऑपरेशनल रहेंगी। मनरेगा वर्क जो कर रहे हैं, वो सब चीज़ें ओपन रहेंगी। मनरेगा जो है मनरेगा वर्क शैल बी अलाउड विद स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। मनरेगा वर्क को अलाउड किया गया है विद स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस, विद स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए, और फेस मास्क जरूर लगाना होगा। साथ साथ बताना चाहूंगा पब्लिक यूटिलिटीज में क्या क्या ओपन रहेंगे। ऑयल एंड गैस सेक्टर, रिफाइनरी, ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज रिफाइनिंग सेंटर, रिटेल सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी एक्सेट्रा, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ये सब चीज़ें ओपन रहेंगी। और उसके बाद आप लोगों को बताना चाहूँगा जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ स्टेट लेवल,
जो भी पावर से रिलेटेड, बिजली विभाग से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ये सब चीजें ओपन रहेंगी। पोस्टल सर्विसेज इंक्लूडिंग पोस्टल ऑफिसेज, इसका मतलब कुरियर सर्विसेज भी, अभी मेरे पास फोन भी आया था और कुछ कुरियर सर्विसेज पार्टनर्स के मेरे पास मैसेज भी आए थे, वो भी ओपन रहेंगे। ऑपरेशन ऑफ यूटिलिटीज इन वाटर, सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर एट म्यूनिसिपल लोकल बॉडी लेवल इन स्टेट, ये सब चीजें ओपन रहेंगी। जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं या जो पावर सप्लाई के लिए, वाटर सप्लाई के लिए जो काम कर रहे हैं, वो सब चीजें ओपन रहेंगी। ऑपरेशन ऑफ यूटिलिटीज प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट सर्विसेज, केबल डिश वाले, वाईफाई प्रोवाइड, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर या फिर टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर, जो आपके आइडिया, एयरटेल, जियो, ये सब जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर हैं, ये सब ओपन रहेंगे। मूवमेंट ऑफ गुड्स, ऑल गुड्स ट्रैफिक विल बी अप्लाइड, तो जो भी सामान ले जाने के लिए जो गाड़ियां हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, वो सब चीजें ओपन रहेंगी। ऑपरेशंस ऑफ रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पार्सल ट्रेन्स, जो ट्रेन्स हैं उसमें जो मालगाड़ियां हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए या किसी भी चीज के लिए, वो सब चीजें ओपन रहेंगी। ऑपरेशंस ऑफ एयरपोर्ट एंड रिलेटेड फैसिलिटी ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट फॉर कार्गो मूवमेंट, रिलीफ एंड इवैक्यूएशन, तो एयरपोर्ट पर अगर कोई भी फैसिलिटी है एयर ट्रांसपोर्ट या कार्गो की मूवमेंट के लिए या इवैक्यूएशन के लिए, वो सब चीजें ओपन रहेंगी। मूवमेंट ऑफ ऑल ट्रक्स एंड अदर गुड्स कैरीज व्हीकल्स, गैस टैंकर्स विद 2 ड्राइवर्स एंड 1 हेल्पर सब्जेक्ट टू ड्राइव कैरिंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, एन एम्प्टी ट्रक व्हीकल विल बी अलाउड टू प्लाई आफ्टर द डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर अ पिकअप ऑफ गुड्स। ओके, तो इनकी तरफ से ये कहा गया है, अगर कोई ट्रक अपना सामान किसी को देने जा रहा है या सामान दे करके वापिस आ रहा है, और अगर कोई गैस कंटेनर है, टैंकर है या कोई भी कैरियर व्हीकल है जो सामान ले जाते हैं या कोई गुड्स ले जाते हैं, कोई जो लोडिंग वाले होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले, वो अपना काम कर सकेंगे। जो ट्रक रिपेयर के लिए, ट्रक रिपेयर करने के लिए शॉप्स बनाई जाती हैं, स्पेयर पार्ट्स के लिए शॉप बनाई जाती हैं हाईवे पर विद मिनिमम डिस्टेंस एट प्रिस्क्राइब्ड विद डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, तो डिस्ट्रिक्ट में जो भी ये ट्रक पार्ट्स के लिए, ट्रक रिपेयरिंग के लिए ये जो दुकानें बनाई जाती हैं, शॉप्स होती हैं, ये सब चीजें ओपन रहेंगी। मूवमेंट ऑफ स्टाफ एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर ऑफ ऑपरेशंस ऑफ रेलवे, एयरपोर्ट, एयर कैरिज विल बी अलाउड और पासिस ऑथराइजेशन बीइंग इशू बाय द रेलवे एंड एयरपोर्ट अथॉरिटीज, तो कोई भी स्टाफ है अगर जो कॉन्ट्रेक्चुअल और लेबर बेसिस पर है रेलवे में, एयरपोर्ट में, एयरफोर्स में, तो उनको पास अप्लाई किया जाएगा रेलवे की तरफ से और एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, उसके बाद वो काम कर सकेंगे। इसके बाद जो शेयर किया गया है वो ये शेयर किया गया है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग ब्रॉडकास्टिंग, डीटीएच एंड केबल सर्विसेज, ये सब चीजें ओपन रहेंगी। मीडिया, पत्रकार, ये सब काम कर पाएंगे। आईटी एंड आईटी एनेबल सर्विसेज विद अप टू 50% स्ट्रेंथ, कोई भी आईटी से रिलेटेड कोई कंपनी है या आईटी एनेबल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो 50% स्टाफ के साथ वो अपना काम कर सकेंगे। डेटा एंड कॉल सेंटर्स फॉर गवर्नमेंट एक्टिविटीज ओनली, जो कॉल सेंटर्स, बीपीओ, डेटा सेंटर्स हैं, वो गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं सिर्फ वही ओपन रहेंगे। ई कॉमर्स कंपनीज, व्हीकल यूज बाय ई कॉमर्स ऑपरेशन विल बी अलाउड, तो जो भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी बिग बाजार, किसी भी वेबसाइट से ई कॉमर्स के लिए जो गाड़ियां हैं या कुरियर सर्विसेज पार्टनर्स हैं, वो सब अपना काम कर सकेंगे। कुरियर सर्विसेज ओपन रहेंगी। कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउस सर्विसेज ओपन रहेंगी, इंक्लूडिंग एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, कंटेनर्स डिपार्टमेंट्स, ये सब चीजें ओपन रहेंगी। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज ओपन रहेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा और मास्क जरूरी होगा। होटल्स, लॉजेस, मोटेल्स विच आर एकोमोडेटिंग टूरिस्ट एंड पर्सन स्टैंडर्ड ड्यू टू लॉकडाउन, मेडिकल एंड इमरजेंसी स्टाफ, एयर क्रू, तो इनकी तरफ से कहा गया है होटल्स को, होम स्टेज को, लॉजेस को और मोटेल्स को, जो ये होटल्स बनाए गए होते हैं जहां आप स्टे कर सकते हैं, अगर वहां पे कोई इमरजेंसी में, कोविड की वजह से कोई इमरजेंसी में स्टे कर रहा है तो उनको अलाउ किया जाएगा। उसके बाद जो इनकी तरफ से बताया गया है वो ये बताया गया है कि इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, उनको लेकर के गाइडलाइन दी गई है। इंडस्ट्री ऑपरेटिंग इन रूरल एरियाज दैट इज आउटसाइड द लिमिट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपैलिटीज, तो अगर शहर या शहर से बाहर कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया है जो शहर से बाहर है, वो काम कर सकेंगे रूरल एरियाज में। मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स विद एक्सेस कंट्रोल इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन,
तो मैन्युफैक्चरिंग और जो इंडस्ट्रियल एरिया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए उनको एक्सेस जो है उनको कंट्रोल के लिए एक्सेस लेना होगा, और दूसरी चीज उनको परमिशन लेनी होगी और उसके बाद वो काम कर सकेंगे। उसके बाद जो उनकी तरफ से गाइडलाइन शेयर किए गए मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए बताया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, building and all kinds of industrial projects including MSME in rural areas that is outside the limit of municipal corporation, all products and industrial estates। तो इन सब चीज़ों को परमिशन दी गई है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स, जो एनर्जी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी रिन्यूएबल के लिए कंस्ट्रक्शन की जा रही है उन सभी को भी परमिशन दी गई है। मूवमेंट ऑफ पर्सन इज अलाउड इन फॉलोइंग केस, अगर कोई भी व्यक्ति इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट ट्रेवल करता है तो कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि इस कंडीशन में ही वो ट्रेवल कर सकते हैं। प्राइवेट व्हीकल फॉर इमरजेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग मेडिकल, वैक्सीनेशन एंड प्रोक्योरिंग एसेंशियल कमोडिटीज, अगर आप मेडिकल से रिलेटेड कहीं जा रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, और कोई भी आपको मेडिकल से रिलेटेड या इमरजेंसी सर्विस के लिए आप अगर जा रहे हैं तो प्राइवेट व्हीकल में आपको तभी अलाउ किया जाएगा। और पर्सनल ट्रैवलिंग टू प्लेस टू ऑफ वर्क एंड बैक इन एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज, अगर आप किसी जगह पर अपने काम के लिए जा रहे हैं और ऑफिस से वापस आ रहे हैं, अपनी दुकान से वापस जो दुकानें खुली रहेंगी और अपनी दुकानों से वापस आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को मूवमेंट के लिए अलाउ किया जाएगा। स्टूडेंट्स who have attended various exams including competitive exams will be allowed necessary movement for the examination center during the lockdown। अगर कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी जो विद्यार्थी है, अगर किसी एग्जाम के लिए जा रहा है और किसी इंस्टीट्यूट, अगर कोई इंस्टीट्यूट तो ओपन है ही नहीं वैसे भी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जा रहा है तो उनको अलाउ किया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर से अगर घर आ रहे हैं, घर से एग्जामिनेशन सेंटर जा रहे हैं तो उनको अलाउ किया जाएगा। लेकिन उनके लिए जो गाइडलाइन शेयर की गई है वो ये शेयर किया गया है कि उनको टिकट शुड बी कंसिडर्ड वैलिड फॉर द सेम, तो उनको अपना जो पास है या आइडेंटिटी प्रूफ है या आई कार्ड है या अगर आप कोई एडमिट कार्ड है तो वो आपको शो करना होगा। इसके अलावा जो शेयर किया गया है, अगर कोई व्यक्ति बाय एयर घर आ रहा है या घर से बाय एयरपोर्ट जा रहा है, रेलवे स्टेशन जा रहा है, बस स्टैंड जा रहा है, तो उनको कोई रोक टोक नहीं है, उनके लिए कोई पाबंदी अभी नहीं है। मूवमेंट्स ऑफ मेड्स, कुक, ड्राइवर्स, डोमेस्टिक हेल्प, नर्सेज, मेडिकल अटेंडेंट एंड केयर गिव्स टू सीनियर सिटीजन्स, डिसेबल्स शैल बी अलाउड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। अगर कोई मेड है, काम घर में काम करने वाली मेड है, जो कुक है, ड्राइवर हैं या मेडिकल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक हेल्प, नर्स के लिए, मेडिकल अटेंडेंट हैं, उनको कोई भी मनाही नहीं है, उनके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं। असेंशियल सर्विसेज के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को यूज किया जा रहा है सिर्फ उन्हें ही अलाउ किया जाएगा। जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को यूज कर रहे हैं असेंशियल सर्विसेज के लिए सिर्फ उन्हें अलाउड किया जाएगा। फायर, लॉ एंड ऑर्डर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विल बी अलाउड। फायर सर्विसेज, इमरजेंसी एंड लॉ एंड ऑर्डर सर्विसेज, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको अलाउ किया जाएगा। बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट विद 50% विल बी अलाउड। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो रोडवेज और प्राइवेट बसेस हैं उनको 50% के लिए अलाउ किया गया है हरियाणा स्टेट में। वो अगर सिटी में ट्रैवल, आप किसी भी सिटी में ट्रैवल कर रही है ऑल ओवर हरियाणा, तो उसके लिए 50% के साथ परमिशन दी गई है। मेट्रो रेल सर्विसेज विल बी अलाउड। मेट्रो रेल सर्विसेज अलाउ की गई हैं। टैक्सीज इंक्लूडिंग ऑटो रिक्शाज एंड साइकिल रिक्शा, सर्विसेज ऑफ कैब विल बी अलाउड एज फॉलोज। जो कैब हैं या अगर कोई टैक्सी है, रिक्शा है, साइकिल रिक्शा है, बैटरी रिक्शा है, ऑटो है, उनको कुछ कंडीशन के साथ अलाउ किया गया है। टैक्सी एंड कैब विल बी अलाउड विद ए मैक्सिमम ऑफ 3 पैसेंजर्स। जो कैब या टैक्सी है मैक्सिमम 3 पैसेंजर उस कैब या टैक्सी में ट्रेवल कर सकते हैं एक बार में। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा विल बी अलाउड विद 2 पर्सन और 1 pillion rider will be allowed on a two-wheeler and it shall be mandatory for both person to wear the helmet। 2 लोगों को बाइक पर अलाउड होगा, लेकिन दोनों को हेलमेट डालना होगा। बाइक पर अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो दोनों को आपको हेलमेट डालना होगा, ऐसी कंडीशन दी गई है। और साथ साथ मास्क और ग्लव्स भी आपको लगाने होंगे अगर आप बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं। तो एक कंडीशन और शेयर की गई है
कि मास्क और ग्लव्स लगाने होंगे जो बाइकों से और टू व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो स्कूटी है, बाइक है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं टू व्हीलर से तो आपको मास्क, ग्लव्स और हेलमेट लगाना होगा। 2 लोगों तक आपको अलाउ किया गया है। मैनुअली ड्रिवन रिक्शा शैल कैरी नॉट मोर देन 2 पैसेंजर्स। अगर कोई साइकिल रिक्शा है, मैक्सिमम 2 पैसेंजर एक रिक्शा में बैठ सकेंगे, बट मास्क के साथ। ऑल पैसेंजर्स मूवमेंट बाय ट्रेन विल बी अलाउड। अगर कोई ट्रेन से व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है तो उन्हें अलाउ किया गया है। अब क्या क्या चीजें रिस्ट्रिक्टेड और परमिटेड हैं अदर एक्टिविटीज में? एजुकेशन सर्विसेज, ट्रेनिंग, कोचिंग सेंटर, ये सब चीजें बंद रहेंगी। जो भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं या फिर ट्रेनिंग सेंटर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं, ये सब चीजें बंद रहेंगी। ऑल सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर, बार्स, स्टेडियम, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, सब चीजें बंद रहेंगी अगले आदेश तक। और उसके अलावा ऑल सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस, अदर गैदरिंग विल बी प्रोहिबिटेड अनलेस परमिशन स्पेसिफाइड बाय द डिप्टी कमिश्नर। आपको आपके डीसी से परमिशन लेनी होगी। कोई भी फंक्शन करना है, कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, कोई स्पोर्ट्स फंक्शन है, कोई पॉलिटिकल फंक्शन है, या कोई भी सोशल फंक्शन है, कल्चरल प्रोग्राम है, रिलीजियस प्रोग्राम है, तो उसके लिए आपको आपके डीसी से, जो उपायुक्त हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के, उनसे परमिशन लेनी होगी। बिना परमिशन के आप ये काम नहीं कर पाएंगे। ऑल रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्कशिप विल बी क्लोज्ड, रिलीजियस एंड रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड। तो मंदिर और कोई भी अगर वर्शिप प्लेसेस हैं उनको अभी क्लोज कर दिया गया है। मंदिर हैं, गुरुद्वारा हैं या मस्जिद है या कोई भी अगर ऐसा कोई रिलीजियस प्लेस है तो उसको अभी के लिए बंद कर दिया गया है। होटल्स, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेसेस, फूड जॉइंट्स विल बी रिमेन ओपन ओनली फॉर होम डिलीवरी अप टू 10 PM। जो भी होटल है, रेस्टोरेंट है या कोई भी फूड कॉर्नर है, कोई भी आपसे फूड जॉइंट्स हैं, इंक्लूडिंग दोज इन मॉल्स, अगर कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल में भी हैं तो वो मैक्सिमम 10 बजे तक ओपन रह सकते हैं रात के, लेकिन होम डिलीवरी आप वहां पर बिठाकर खाना नहीं खिला सकते। ये सब होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट जितने भी हैं उनके लिए गाइडलाइन शेयर की गई है। और रोड साइड ढाबा होते हैं जो, और जो रेडियां लगती हैं, उनको भी पार्सल या टेक अवे की सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। उन्हें भी अब, या कोई फ्रूट है या कोई भी रेडियो वाले होते हैं, उनको भी वहां पर पार्सल खिलाया नहीं जा सकेगा। उनको अब वहां पर पार्सल या टेक अवे की सर्विसेज, आई मीन डिलीवरी आप दे सकते हैं अगर आप दे रहे हैं, अदरवाइज वो आएंगे और आपका पार्सल लेकर के चले जाएंगे। इन केस ऑफ फ्यूनरल ऑफ मोर देन 20% विल नॉट बी परमिटेड। कोई भी अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग अलाउ नहीं किए जाएंगे। ऑल मैरिज फंक्शन which have taken already prior permission from the concerned district magistrate or offices authorities shall be allowed subject to limit of maximum 50% of hall capacity और 30% in indoor। और बिल्कुल सेम वाली गाइडलाइन पिछली गाइडलाइन है। अगर किसी घर में कोई मैरिज है, फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, कुछ भी कोई ऐसा फंक्शन है, तो अगर आपने परमिशन ले रखी है पहले से आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से तो आप वो फंक्शन कर पाएंगे, लेकिन इनडोर में मैक्सिमम 30 और आउटडोर में मैक्सिमम 50। तो इनडोर अगर कोई हॉल है, बंद हॉल है, तो मैक्सिमम वहाँ 30 की गैदरिंग हो सकती है और आउटडोर में मैक्सिमम 50 की गैदरिंग हो सकती है किसी भी फंक्शन में। और इसके साथ साथ जो शेयर किया गया है वो ये है, द कंटेनमेंट जोन by the concerned district magistrate of activities allowed under these guidelines will not be permitted except home delivery essential food। ओके, तो कंटेनमेंट जोन में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, जिसे घोषित किया गया है, वहां पर कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाएगी अनटिल और अनलेस अगर कोई होम डिलीवरी एसेंशियल फूड के लिए, मिल्क के लिए, राशन के लिए ऐसा कोई पार्सल आप लोगों तक आता है। उसके अलावा कंटेनमेंट जोन में कोई भी एक्टिविटी को परमिशन नहीं दी जाएगी। Instruction of enforcement of above lockdown, all district magistrates shall strictly enforce the national COVID-19 as specified in the annexure। Penalty prescribed shall be leveled and collected from the all person entire violating these directions। जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, जो डीएम होंगे, उनको स्ट्रिक्टली एक गाइडलाइन शेयर की गई है।
अगर कोई भी व्यक्ति इसको फॉलो नहीं करता है गाइडलाइंस को, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अगर कोई भी इन गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाता है तो जो प्रिस्क्राइब पेनल्टीज हैं उसके अंडर, जो भी उनकी अंडर सेक्शन 188 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। उसके साथ साथ मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कुछ एसेंशियल सर्विसेज को लेकर भी है, तो उसके लेकर भी बात कर लेते हैं। एक बार मैं देख लेता हूं। द इंसिडेंट कमांडर्स विल बी इन पर्टिकुलर इंश्योर दैट ऑल एफर्ट्स ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स वर्कर्स एंड मटेरियल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शैल कंटिन्यू विदाउट एनी hindrance. These guidelines will often come into enforce with 3rd May and remain enforce. ये जो गाइडलाइन शेयर की गई है, जितनी भी गाइडलाइन मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर करी, ये 3 मई से लेकर के 10 मई सुबह 5 बजे तक अभी हैं। इसके अलावा आगे अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो उसके बाद जो गाइडलाइन शेयर की जाएंगी वो आप लोगों तक मैं आपको लेकर के आऊँगा। और इसके खिलाफ जो पेनल्टीज हैं वो क्या क्या होंगी, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो हरियाणा का अगर कोई किसी भी उसमें शहर में अगर कोई व्यक्ति इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो अगेंस्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 to 60 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 besides legal action under section 188 of IPC and other legal provision as applicable। तो अंडर सेक्शन 188 के तहत प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 to 60 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ये, उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद कुछ गाइडलाइन शेयर की गई है, मैं आप सभी लोगों के साथ वो शेयर कर लेता हूं। लेकिन सवाल अभी भी ये बड़ा है कि क्या किराना शॉप्स को एसेंशियल सर्विसेज में काउंट किया जाएगा। उसको लेकर के मैं जल्दी आप लोगों के साथ एक गाइडलाइन शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो एक और मेन गाइडलाइन है कि अगर आप पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं तो आपको क्या कंडीशंस को फॉलो करना होगा। फेस कवरेज को लेकर बताया गया है। वियरिंग ऑफ फेस कवर इज कंपल्सरी इन पब्लिक प्लेस, इन वर्क प्लेस एंड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। अगर आप कहीं आ जा रहे हैं, कहीं आप ऑफिस में हैं, या अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं या पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं, तो आपको फेस मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज चालान किया जाएगा। इस चीज़ को लेकर के स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर इंडिविजुअल मस्ट मेंटेन ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 6 फीट, 2 गज की दूरी। पब्लिक प्लेस पर आपको 6 फीट की दूरी, मतलब कि 2 गज की दूरी आपको बनाकर रखनी होगी। ये इंश्योर किया जाएगा जो प्रशासन के द्वारा। स्पीटिंग इन पब्लिक प्लेसेस विल बी पनिशेबल विद फाइन as may be prescribed by the state local authority। ओके, स्पीटिंग इन पब्लिक प्लेसेस, अगर आप कहीं पर पब्लिक प्लेस पर थूकते हैं तो उसके खिलाफ आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। वर्क फ्रॉम होम सर्विसेज, एज फार एज पॉसिबल द प्रैक्टिस ऑफ वर्क फ्रॉम होम शुड बी फॉलोड। जो भी व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम कर रहा था हरियाणा स्टेट में, वो ऐसे ही वर्क फ्रॉम होम करता रहेगा एज फॉलोड। बिजनेस आवर्स के लिए क्या टाइमिंग्स रहेंगी, कोई भी अगर कोई दुकान है या कोई बिजनेस है या किसी का ऑफिस है तो उसके लिए क्या टाइमिंग रहेंगी। विल बी फॉलोड इन द ऑफिसेज, वर्क एंड प्लेसेस, शॉप्स, मार्केट एंड इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स। जो टाइमिंग्स पहले दी गई थी वही टाइमिंग्स के साथ आप अपने वर्क प्लेसेस पे काम कर सकेंगे। फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन ऑफ एंटायर वर्क प्लेस, कॉमन फैसिलिटीज एंड ऑल पॉइंट्स विच कम इनटू ह्यूमन कंटेक्ट, डोर हैंडल्स विल बी इंश्योर्ड इंक्लूडिंग। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में है, कहीं दुकान पे है, तो आपको रेगुलर बेसिस पर आपके प्लेस पर अगर कोई आकर बैठता है या कोई गेट है जिसको आप बार बार ओपन करते हैं, तो हैंडल को आपको सैनिटाइज करना होगा बार बार। ऐसा ऑफिस को गाइडलाइन शेयर की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है कि आपको इंश्योर करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया गया है और डिस्टेंस मेंटेन किया गया है कलीग्स में, वर्कर्स में, ऑफिस और इंडस्ट्रियल एरिया में। तो ये कुछ गाइडलाइन थी जो शेयर की गई हरियाणा सरकार के द्वारा। अभी ये गाइडलाइन शेयर की गई। आप लोगों को बताना चाहूंगा, जी बिल्कुल, सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स, शॉप्स इंक्लूडिंग किराना एंड सिंगल शॉप्स सेलिंग एसेंशियल गुड्स, कार्ट्स इंक्लूडिंग राशन शॉप्स डीलिंग विद गुड एंड ग्रोसरी फॉर डेली यूज, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क बूथ्स, fish, animal feed and food are allowed to operate after ensuring strict social distancing। तो किराना वालों के लिए अभी एक गाइडलाइन और शेयर की गई है, और वो गाइडलाइन ये शेयर किया गया है कि आप अपनी दुकान को खोल सकेंगे
और उसके लिए आपको यह कंडीशन दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। तो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मेन जो खबर आप सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे किराना की शॉप को लेकर के, वो सामने आ चुकी है। किराना की शॉप्स इंक्लूडिंग किराना एंड राशन, सिंगल शॉप्स, असेंशियल गुड सर्विसेज, बूथ जो दूध की दुकानें हैं, या उसके अलावा बताया गया डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकानें हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप्स हैं। अगर किसी की फ्रूट एंड वेजिटेबल की शॉप है, दूध की दुकान है, किराने की दुकान है, ये सब ओपन रहेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा, मास्क लगा करके आपको रखना होगा। तो ये गाइडलाइन अभी अभी शेयर की गई है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के द्वारा। और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को यह भी कहा गया है कि होम डिलीवरीज को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ज्यादा बढ़ावा दिया जाए होम डिलीवरीज को, ताकि लोग घर से बाहर निकल करके सामान लेने ना जाएं। अगर आपको कोई सामान चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को यह कहा गया है कि आप प्लीज इंश्योर कीजिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी के लिए अलाउ कर रहे हैं, होम डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अभी अभी जो शेयर की गई है गाइडलाइन, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। और उसके अलावा एक और गाइडलाइन शेयर की गई है, असेंशियल गुड वेदर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल और रिटेल ऑफ सच गुड्स थ्रू लोकल स्टोर्स, लार्ज ब्रिक एंड मोटल स्टोर्स, ई कॉमर्स कंप्यूटर्स शुड बी अलाउड टू ऑपरेट, ई कॉमर्स कंपनी शुड बी अलाउड टू ऑपरेट, एंश्योरिंग स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग। तो साथ साथ इन लोगों की जो शॉप्स थी उनके लिए भी, एसेंशियल गुड सर्विसेज के लिए भी, उन सभी को गाइडलाइन शेयर की गई है कि आप अपनी दुकानों को ओपन रख सकते हैं, बट स्ट्रिक्टली आपको सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। ऐसी गाइडलाइन अभी अभी शेयर की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत से लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। आप जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। खास तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, किराना और राशन की दुकानें ऐसी थी, दूध प्रोडक्ट्स की और इसकी दवाइयों की दुकानें या सब्जी की और फ्रूट की दुकानों के लिए एक बार बार डाउट्स था, क्लियर था। और साथ साथ बताना चाहूंगा, जो आयुर्वेदिक दुकानें हैं, इनके लिए भी एक बार बार पूछा जा रहा था कि क्या दुकानें खुली रहेंगी। बहुत बड़ा सवाल था ये। तो अब आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, गाइडलाइन आ चुकी है, बिल्कुल दुकान खुली रहेंगी जो टाइमिंग पहले थी उसके साथ ही, लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा, नहीं तो प्रशासन आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। और साथ साथ सभी दुकानदारों को यह चीज इंश्योर करनी होगी कि अगर आप होम डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं तो लोगों के मूवमेंट में कमी आएगी, लोग घर से बाहर कम निकलेंगे। तो अगर हो सके तो सभी दुकानदारों से मैं भी अपील करूंगा कि होम डिलीवरी अगर हो सके तो जरूर प्रोवाइड कीजिए। और आप लोगों को बार बार मैं बता रहा हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत जरूरी चीज है। अगर आपने कोविड की, कोरोना की जो चेन है, इसको अगर तोड़ना है तो। बहुत से लोग इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, मैं उन सभी के एक बार कमेंट ले लेता हूं। मैं देख पा रहा हूं बहुत मैसेज मेरे तक आ चुके हैं, एक बार कमेंट ले लेते हैं। सुशील गुप्ता कह रहे हैं वेलकम भाई, थैंक यू सर। विशु राजपूत कह रहे हैं राम राम भाई। नितिन गर्ग कह रहे हैं प्रणाम सर जी, प्रणाम सर। कमल खुराना हेलो। जतिन प्रसिद्धा गुड। मुकेश जाम कह रहे हैं यू आर डूइंग ग्रेट जॉब ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक टू गिव अस अपडेट्स। सैंडी तनेजा कह रहे हैं भाई सैल्यूट है आपको, आप हमेशा कवरेज करने के लिए रेडी रहते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, चाहे रात के 11 बजे हो, 12 बजे हो, हम आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट लेकर के आते हैं। सोनू जोगी से आप कह रहे हैं हाय हेलो सर। विकी वर्मा कह रहे हैं भाई साहब सीड्स की शॉप खुली रहेंगी क्या? बिल्कुल रहेंगी सर, बिल्कुल ओपन रहेंगी। बीज और खाद से रिलेटेड अगर कोई दुकानें हैं, किसानों से रिलेटेड कोई दुकान है, फार्मर्स से रिलेटेड या खेती बाड़ी से रिलेटेड अगर कोई दुकान है तो वो खुली रहेंगी। विशाल कुमार हेलो बोल रहे हैं। गौरव खनेजा हाय लव यू भाई, थैंक यू सो मच सर। किशोर अनेजा कह रहे हैं किराना शॉप्स, किशोर जी किराना शॉप्स ओपन रहेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करनी होगी। राशन की दुकानें, किराने की दुकान, दूध की दुकान, जो भी मिल्क बूथ है या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स की आइटम रखते हैं, वो सब चीजें ओपन रहेंगी। राकेश कुमार हेलो बोल रहे हैं मेरे को। दीपक सैनी कह रहे हैं रोडवेज बसें चलेंगी क्या? बिल्कुल चलेंगी, 50% कैपेसिटी के साथ। जो आपकी टोटल कैपेसिटी है बस की, उसकी 50% कैपेसिटी के साथ बसें चलेंगी, लेकिन मास्क आपको लगा करके रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी होगी, और ड्राइवर और कंडक्टर को भी मास्क लगाना होगा। प्रियंका जैन कह रहे हैं किराना शॉप बिल्कुल ओपन रहेंगी मैम। एडवोकेट पवन आर्य कह रहे हैं थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन सर। थैंक्स की कोई नीड नहीं है, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। राज सोंगारा कह रहे हैं भाई जी जो ये दुकानें जो आप बोल रहे हैं वो सब पैसे वालों की दुकानें हैं, इसका ये मतलब है कि गरीब लोगों का कोई काम नहीं रहेगा। सर फ्रूट का काम अगर कोई कर रहा है, सब्जी का काम अगर कोई कर रहा है, रेडी वेंडर्स वाले अगर कोई हैं तो वो अपना काम कर सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा, मास्क लगा करके रखना होगा। गरीब व्यक्ति की हर चीज को सोचते हुए सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। सुशील गुप्ता कह रहे हैं गवर्नमेंट ने अपने कमाई के ऑफिस खुले रखे हैं, लॉकडाउन लगे तो मिडिल बिजनेस का नहीं सर, ऐसा नहीं है। जिन जिन लोगों के लिए एसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें हैं उसके लिए सब कुछ खुला रखा गया। प्रियंका जैन ने किराने की शॉप के लिए दुकानें खुलेंगी क्या? बिल्कुल खुलेंगी। शिवम सुंदर कह रहे हैं किराना स्टोर खुली रहेंगी सर,
लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जाएगी। विकी वर्मा कह रहे हैं थैंक यू फॉर दिस इंपॉर्टेंट इन्फो फॉर द जनरल पब्लिक। सर थैंक यू मत बोलिए आप प्लीज, मैं आप लोगों को बार बार बताना चाहूंगा ये चैनल आपका है, चाहे रात के 12 बज जाए, अगर कोई लेटेस्ट अपडेट होगी तो आप लोगों के लिए मैं वो वीडियो वो अपडेट लेकर के आऊंगा। राज सिंगारा कह रहे हैं मतलब सरकार अपना सभी काम शुरू रखेंगे और मरे जनता ध्यान में, ये सरकार की बात है, वाह। शुभम सिंगला कह रहे हैं क्लोथ शॉप की शॉप को छोड़कर सब ओपन है। नहीं सर, कपड़ों की मार्केट बंद रहेगी, बर्तनों की मार्केट बंद रहेगी, और उसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जूते की मार्केट बंद रहेगी। ये एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आती हैं, ये कोई इमरजेंसी सर्विसेज नहीं है। आप खुद देख पा रहे होंगे कि ये सब चीजें जो हैं ये थोड़े टाइम बाद भी ली जा सकती हैं, लेकिन अभी राशन के बिना नहीं रह जा सकता, किराने के बिना नहीं रह जा सकता, दूध के बिना नहीं रह जा सकता, सब्जी के बिना, फल के बिना नहीं रह जा सकता। तो उसको लेकर के जो गाइडलाइन शेयर की गई है वो ओपन रहेंगी, लेकिन स्ट्रिक्टली सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा। नरेश कह रहे हैं पेंटर की दुकान खुलेंगी क्या? भाई बिल्कुल नहीं खुलेंगी सर। राकेश कुमार कह रहे हैं किराना शॉप की दुकानें खुलेंगी क्या? बिल्कुल खुलेंगी सर, आपकी दुकान बिल्कुल किराने की अगर है तो खुली रहेंगी। किराना शॉप को लेकर के बार बार अपडेट है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा खुली रहेंगी। सैंडी तनेजा कह रहे हैं क्लोथ शूज जनरल स्टोर क्यों बंद है फिर? सर मार्केट में इनकी दुकानें मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हैं, अगर ये बंद होगा तो मार्केट में काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक वीक के लिए लॉकडाउन लगाने से कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है, कोरोना जैसी महामारी को कम किया जा सकता है हरियाणा प्रदेश में, तो मुझे लगता है आप सभी लोग कोऑपरेट जरूर करेंगे। शुभम गर्ग कह रहे हैं कन्फेक्शनरी स्टोर। सर कन्फेक्शनरी को लेकर के मुझे अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है, क्योंकि मुझे लगता है कि कन्फेक्शनरी स्टोर एसेंशियल सर्विसेज में पिछली बार भी नहीं आया था और मुझे लगता है कि इस बार भी नहीं आएगा। राज कह रहे हैं लॉकडाउन में भी भेदभाव किया गया सरकार के द्वारा। दीपांशु कह रहे हैं राम राम जी, राम राम सभी को। भूषण मुंजाल कह रहे हैं सब कुछ खुला है, बंद क्या है? सर काफ़ी चीज़ें बंद हैं। किशोर अनेजा बार बार किराने की दुकान पूछ रहे हैं। सर मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा किराना शॉप ओपन रहेंगी। कंचन अरुण अरोड़ा पूछ रहे हैं किराना शॉप बिल्कुल ओपन रहेंगे। रिंकू खेत्रपाल कह रहे हैं आपके जीजा की शॉप शटर खुला है। रिंकू खेत्रपाल कह रहे हैं गलती से खुला है, क्यों हमें नंबर नहीं पता, प्लीज़ आपको उनको बोल दीजिए। चिराग सेन कह रहे हैं भाई फिर स्पोर्ट्स की शॉप क्यों बंद है? सर स्पोर्ट्स के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एसडीएम साहब ने भी ये शेयर किया था मुझसे जब कल हमने उनसे इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने हमें बताया था कि जो भी जैसे कोई अगर एथलेटिक है या कोई भी जो रेस लगाते हैं, रेस मारते हैं, तो उनके लिए जो आप ग्राउंड में जाते हैं तो वो अभी बंद रहेगा, आपको उसके लिए छुट्टी लेनी होगी कुछ दिनों के लिए। भूषण मुंजाल कह रहे हैं भाई ना कोई दुकान खुली है क्या? भाई नाई की दुकान खुली है क्या? नाई के लिए सर अभी कोई गाइडलाइन मुझे अभी तक कोई शेयर नहीं की गई है, मुझे लगता है कि वो दुकान खोली जा सकती है। मोहित लोहान कह रहे हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए पास चाहिए या नहीं? सर अपनी सर्विसेज देने के लिए सर अभी के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा, तो आप ट्रैवल कर पाएंगे अगर आप किसी काम से जा रहे हैं तो। नवीन बरेजा कह रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल्स। सर अभी के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो आप लोग अपनी दुकान खोल सकते हैं। और नवीन बरेजा भी मेरे साथ जुड़े हैं। संजय जुनेजा कह रहे हैं मोबाइल शॉप बिल्कुल बंद रहेंगी सर। हरीश खुराना कह रहे हैं केमिस्ट की शॉप खुली है या बंद? केमिस्ट की शॉप बिल्कुल खुली रहेंगी सर, क्योंकि वो इमरजेंसी सर्विसेज में आती हैं। मेडिकल से रिलेटेड चाहे वो आयुर्वेदिक सेंटर हैं, होम्योपैथिक क्लिनिक हैं या डेंटल क्लिनिक हैं, और जितने भी ये क्लिनिक्स हैं, आई क्लिनिक हैं, ऑप्टिकल शॉप हैं, ये सब चीजें ओपन रहेंगी। शौर्या कृष्णा कह रहे हैं होटल का क्या है? होटल्स के लिए आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए या कोविड से रिलेटेड या कोई भी जो गवर्नमेंट सर्विसेज से हैं, अगर वो वहां स्टे कर रहे हैं तो होटल्स बिल्कुल ओपन रहेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को फॉलो करना होगा। राकेश कुमार खुली हैं। सोनू कुमार कह रहे हैं हेलो, बिल्कुल हेलो सर। निखिल नागर कह रहे हैं कब तक है भैया जी लॉकडाउन? अभी के लिए 10 अप्रैल सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन लगाया गया है। 10 मई तक, 3 मई से 10 मई तक ये लॉकडाउन लगाया गया है। अरुण सेन कह रहे हैं बैंक ओपन है क्या? बिल्कुल ओपन है सर, बैंक भी ओपन है, एटीएम्स भी ओपन है, और एटीएम में कैश के लिए जो गाड़ियां चलती हैं वो भी ओपन रहेंगी, वो चालू रहेंगी। अमित चौहान कह रहे हैं कुछ भी बंद नहीं है, सब खुला है। सर बहुत सारी चीजें बंद है। गौरव अग्रवाल कह रहे हैं भैया गैस एजेंसी खुली है क्या? बिल्कुल खुली है सर। दिनेश वधवा कह रहे हैं सब्जी मंडी ओपन होगी या बिल्कुल क्लोज होगी? ये कोई टाइमिंग रहेगी ओपन की? सर सब्जी की दुकानें और फल की दुकानें ओपन रहेंगी, लेकिन सब्जी मंडी के लिए अभी जो गाइडलाइन है वो अभी मैं आपसे पूछ के बताऊंगा, क्योंकि अगर सब्जी मंडी खुली रहेगी तो वहां रश काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो सब्जी मंडी को लेकर के जो भी गाइडलाइन आएगी, जिला वाइज अगर मैं बात करूं तो हिसार जिले के लिए जो भी गाइडलाइन होगी मैं आप सभी लोगों से जरूर शेयर करूंगा। भूषण मुंजाल मेरे साथ जुड़े हैं। पूजा गर्ग कह रहे हैं राम राम जी, राम राम सभी को। कविता रानी कह रहे हैं भाई पंजाब जा सकते हैं? मैम अगर इंटरसिटी या इंटरस्टेट अगर आपको ट्रैवल करना है बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय कार, तो आपको रीजन बताना होगा। कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उससे रिलेटेड अगर कंडीशन अगर आपके उसमें आती हैं तो मूवमेंट के लिए आपको मैं फिर से बता देता हूं,
क्या क्या किस किस कंडीशन में आप ट्रैवल कर पाएंगे, तो वो उसके लिए जो कंडीशन दी गई है मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं एक बार फिर से, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई कोविड से रिलेटेड सिचुएशन है, या आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जा रहे हैं, या कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी काम है, तो आप ट्रैवल कर पाएंगे। हैप्पी भवेजा कह रहे हैं बस चलेंगी क्या? बिल्कुल चल रही है सर, 50% कैपेसिटी के साथ। दिनेश वधवा कह रहे हैं फीमेल सैलून ओपन होंगे या क्लोज होंगे? बिल्कुल बंद है सर। परवीन कुमार कह रहे हैं हेलो हेलो सर। अंश सिंधवानी कह रहे हैं स्वीट शॉप कैन बी ओपन। सर स्वीट शॉप के लिए अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है मेरे पास। स्वीट शॉप मुझे लगता है क्योंकि अगर कोई मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि मिल्क बूथ को भी ओपन किया गया है, मिल्क से रिलेटेड जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी ओपन किया गया है, तो हलवाई की दुकानें या कोई अगर स्वीट शॉप है तो मुझे लगता है कि वो भी खोली जा सकती है, लेकिन अभी इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं शेयर की गई है। सचिन डोलिया कह रहे हैं भैया थैंक यू, नो इशू सर। कविता रानी कह रहे हैं इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप खुलेंगी? अभी के लिए इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है मैम, जैसी कोई गाइडलाइन आती है मैं आप सभी लोगों को जरूर बताऊंगा। सब्जी फ्रूट की दुकानें खुली हैं या बंद, किस किस टाइम तक? सर सब्जी फ्रूट की दुकानें खुली रहेंगी, उसके लिए अभी कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल टाइमिंग थी उसी की, जैसे 6 बजे तक की टाइमिंग थी तो आप उसी को 6 बजे तक ओपन रख सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करनी होगी। गोमसी बजाज कह रहे हैं भाई किराना का टाइम क्या रहेगा? सर जो नॉर्मल टाइम रहता था अभी पहले की अकॉर्डिंग जो बताया गया है एज फॉलोड लिखा गया है, तो 6 बजे की टाइमिंग थी, तो मुझे लगता है 6 बजे ही फॉलो किया जाएगा। विनय तनेजा कह रहे हैं गुड सर थैंक यू सर। सचिन डोलिया कह रहे हैं टाइम कंफर्म हो सकता है? किस चीज़ के लिए टाइम सर? मनोज अनेजा कह रहे हैं गुड जॉब ब्रो थैंक यू। पंडित योगी शर्मा कह रहे हैं राम राम भाई, राम राम सर। अशोक अनेजा, किशोर अनेजा कह रहे हैं टाइमिंग ऑफ किराना शॉप? सर अभी के लिए कहा गया कि एज फॉलोड बाय प्रीवियस वन, तो आपको बताना चाहूंगा कि जो 6 बजे तक टाइमिंग्स थी उसकी किराना की शॉप्स की, तो किराना की शॉप्स के लिए अभी मुझे लगता है वही रहेंगी। प्रवीण कुमार कह रहे हैं बढ़िया भाई थैंक यू सो मच। गौरव अग्रवाल कह रहे हैं भैया गैस एजेंसी खुली रहेगी क्या? बिल्कुल गैस एजेंसी खुली रहेगी। गौरव गिरधर कह रहे हैं गुड जॉब थैंक यू। दिनेश कह रहे हैं टाइम क्या है मार्केट का? सर अभी के लिए ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है, बिकॉज मैं आपको बताना चाहूंगा होटल्स की अगर बात करूं, ढाबे की अगर बात करूं, फूड कॉर्नर्स की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए 10 की टाइमिंग है, और मार्केट में जगह जगह अगर कोई अलग अलग दुकानें हैं तो उनके लिए अलग अलग टाइमिंग है 10 बजे से लेकर। और मैं आपको बताना चाहूंगा अगर कोई केमिस्ट शॉप है, ये सब ये 24/7 ओपन रह सकती हैं। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कोई फ्रूट की दुकान है, सब्जी की, किराने की दुकान है, तो वो 6 बजे तक ओपन रह सकती हैं। नुपुर वासुदेव कह रहे हैं क्या अनाज मंडी के बाहर अनाज की शॉप्स खुली रहेंगी? सर अभी बताया गया कि मंडियां ओपन रहेंगी तो अनाज की दुकानें बिल्कुल खुली रहेंगी। सब्जी फ्रूट की दुकानें खुलेंगी क्या भैया? बिल्कुल खुलेंगी संदीप वर्मा जी। कविता कह रहे हैं इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप ओपन होंगी? सर मैम इसको लेकर के मैं जल्दी आप लोगों तक अपडेट शेयर करूंगा। अरुण सैन कह रहे हैं ओपन बैंक ओपन होंगे क्या? बिल्कुल ओपन है सर, बैंक ओपन है। कुणाल सोलंकी कह रहे हैं राम राम जी चिराग भाई, राम राम सर। राजीव चौधरी कह रहे हैं फिक्री चालू रहेगी या नहीं? किस चीज़ की फिक्री चल सर? गोरू अरोड़ा कह रहे हैं बहुत बढ़िया भाई थैंक यू सो मच। निखिल नागर कह रहे हैं कब तक है भाई ये लॉकडाउन? सर ये 10 अप्रैल सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन है अभी के लिए जो गाइडलाइन शेयर की गई। संदीप वर्मा कह रहे हैं चिराग मार्केट में, सिसाया मार्केट में। हनी सिंह कह रहे हैं कैटल फील्ड ओपन है या क्लोज? सर कैटल फील्ड ओपन रहेंगे। पुनीत मेहता कह रहे हैं किराना शॉप्स के लिए टाइमिंग्स क्या रहेंगी? सर मेहता जी मैं आपको बताना चाहूंगा अभी जो टाइमिंग्स हैं वो ये कही गई है कि आप जो पहले की टाइमिंग्स थी उसको फॉलो करेंगे, तो पहले टाइमिंग 6 बजे की थी, तो मुझे लगता है प्रशासन के द्वारा 6 बजे की टाइमिंग फॉलो की जाएगी। लेकिन अभी के लिए जो गाइडलाइन है वो ये कहा गया है कि किराना की शॉप ओपन रहेंगी, राशन की दुकानें ओपन रहेंगी, बूथ जो है डेयरी प्रोडक्ट्स की जो दुकानें हैं वो ओपन रहेंगी, जो मिल्क बूथ हैं वो भी ओपन रहेंगे। गोमसी बजाज कह रहे हैं किराना स्टोर का टाइम क्लियर कर दो एक बार। मैम जैसे ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि उसकी टाइमिंग्स ऐसे बताया गया है कि पहले वाली टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग आप फॉलो कर सकते हैं। तो 6 बजे की टाइमिंग थी किराना शॉप की, तो अभी भी वही रहेगी। गौरव सेठी कह रहे हैं भाई सुबह जल्दी जाकर सब्जी मंडी कवर करना, आज सुबह जाकर कवर करते तो शौक रह जाते, गवर्नमेंट रूल फॉलो नहीं करते, वहां पर नो मास्क नो सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल सर, आप मुझे टाइम बताइए सुबह कितने बजे पहली वीडियो आप लोगों को चाहिए, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को वीडियो जरूर दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। हर्षित बैल कह रहे हैं सर किराना की शॉप ओपन रहेंगी? बिल्कुल ओपन रहेंगी सर। हनी सिंह कह रहे हैं कैटल फील्ड ओपन है क्या? क्लोज? बिल्कुल ओपन है सर। अली कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम बंद रहेगा? अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है, हॉस्पिटलाइजेशन से कोई रिलेटेड कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है, या कोई मेडिकल से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो वो खुला रहेगा सर। हर्ष वर्मा कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 10K फॉलोअर्स इन जस्ट अ मंथ। मुझे नहीं पता, मैं एक बार देख लेता हूं। हर्ष वर्मा की तरफ से मेरे पास मैसेज आया कि आपके 10K फॉलोअर्स हो चुके हैं। अगर ऐसा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी से गुजारिश करूंगा कि ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, और थैंक यू सो वेरी मच। 10,006 फॉलोअर्स हमारे हो चुके हैं। थैंक यू सो मच सभी का, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। जो हमने टारगेट लेकर के चले थे, हम 1 महीने में हमारे 10,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। सुभाष योगी कह रहे हैं टाइमिंग क्या है किराना की? सर अभी टाइमिंग कोई शेयर नहीं की गई है। पंडित कह रहे हैं ट्रैक्टर एजेंसी खुलेंगी क्या? अभी नहीं है सर, इसके लिए कोई गाइडलाइन, तो ट्रैक्टर एजेंसी अभी बंद रहेंगी। संजय दक्ष कह रहे हैं टाइम।
संदीप वर्मा कह रहे हैं भाई फ्रूट और सब्जी की दुकानें खुलेंगी या और किस किस टाइम तक खुलेंगी? बिल्कुल खुलेंगी सर। मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, फ्रूट और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन उसके लिए जो टाइमिंग है ये कहा गया है कि पहले जो टाइमिंग थी उसको फॉलो किया जाएगा। तो पहले की टाइमिंग 6 बजे की थी, तो मुझे लगता है कि उसको फॉलो किया जाएगा। संजय दक्ष कह रहे हैं टाइम। बसेन सेन कह रहे हैं ऑटो मार्केट ओपन है क्या? सर नहीं सर, ओपन नहीं रहेगी। संजय दक्ष कह रहे हैं टाइम, किस चीज का टाइम सर प्लीज मुझे बताइए? किराना के टाइम। ओके, तो किराना का टाइम मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी के लिए पहले जैसी टाइमिंग थी 6 बजे की, तो अभी मुझे लगता है प्रशासन की तरफ से 6 बजे का टाइम रखा जाएगा। सागर खन्ना की तरफ से कांग्रेचुलेशन ब्रो फॉर 10K फॉलोअर्स, थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज के लिए। दिनेश वधवा कह रहे हैं फीमेल सलून ओपन रहेंगे क्या प्लीज बताओ? नहीं सर, अभी कोई गाइडलाइन नहीं है सलून के लिए, ओपन नहीं रहेंगे मुझे लगता है। सचिन कह रहे हैं किराना शॉप्स टाइमिंग्स, उसके लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूं सर। किराना टाइम, सर सभी लोग किराना की टाइमिंग पूछ रहे हैं, मैं आप लोगों को प्लीज एक बार 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 बताना चाहूंगा कि आप एक बार ऊपर वाला मैसेज भी देख सकते हैं। मैं आप लोगों को रिपीट भी कर रहा हूं कि टाइमिंग्स अभी बताई गई है कि पहले वाली टाइमिंग्स रहेंगी। तो पहले वाली टाइमिंग्स का मतलब है 6 बजे की टाइमिंग। अगर 6 बजे की टाइमिंग है तो आप अपनी किराने की राशन की दुकानें 6 बजे तक ओपन रख सकते हैं। लेकिन प्रशासन के द्वारा अगर कोई भी गाइडलाइन शेयर की जाती है हिसार डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो मैं आप सभी लोगों के साथ सबसे पहले वो न्यूज लेकर के आऊंगा। युग बैल कह रहे हैं किराना की टाइम, सर वही सेम टाइमिंग रहेंगी। संदीप वर्मा कह रहे हैं बताओ जी बताओ भैया खुलेंगे या बंद और किस टाइम तक, क्या खुलेंगे या बंद होंगे सर? सुमित सिंगल फैक्ट्री के लिए पूछ रहे हैं। फैक्ट्री सर अभी के लिए अगर इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एरिया से बाहर आता है और रूरल एरिया में आता है तो वो बिल्कुल खोल सकेंगे। गौरव अग्रवाल कह रहे हैं गैस एजेंसी खुली रहेगी, बिल्कुल खुली रहेगी सर। आयुर्वेद मेडिसिन खुली रहेंगी, मोहन सिंह पूछ रहे हैं, बिल्कुल सर खुली रहेंगी। आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी दुकान है तो वो खुली रहेंगी। किराने से रिलेटेड, राशन से रिलेटेड जो दुकानें हैं वो सब खुली रहेंगी। हर्षित बहल कह रहे हैं सर किराना की शॉप की टाइमिंग 6 बजे तक ही होंगी सर, मुझे लगता है प्रशासन के द्वारा जो शेयर किया जाएगा आपको बता दिया जाएगा। कपिल शर्मा कह रहे हैं बस में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या ऑनलाइन बुकिंग? सर कौन सी बस में जाने के लिए सर? क्योंकि अगर रोडवेज बस है तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत ही कम बसों में ऑनलाइन बुकिंग होती है, आप जाकर के अपना ट्रैवल कर सकते हैं, बट 50% कैपेसिटी रहेगी। मोहन सिंह कह रहे टाइमिंग ऑफ आयुर्वेदिक, सर टाइमिंग आयुर्वेदिक की जो है वो अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी मुझे लगता है 6 बजे तक ही रहेगी, क्योंकि पहले भी ये टाइमिंग 6 बजे तक ही थी। वैक्सीन लगेगी क्या? कपिल शर्मा पूछ रहे हैं, बिल्कुल लगेगी सर। सागर खन्ना ने मुझे कांग्रेचुलेशन किया, थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आरती सचदेवा कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। सुनील कह रहे हैं कल हांसी बंद है क्या? भाई हांसी बंद है सर, लेकिन कुछ चीजों पर जिनको कहा गया कि खुला रहेगा वो खुला रहेगा। अजय कह रहे हैं कि जिम बिल्कुल बंद है सर। यतिन बहल कह रहे हैं किराना की टाइमिंग्स अभी का सर कुछ नहीं पता। मोहित गर्ग कह रहे हैं कूलर के शोरूम ओपन होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे सर। पंडित योगी शर्मा कह रहे हैं जिम बंद रहेगा सर। चिराग नागपाल कह रहे हैं वेडिंग की क्या गाइडलाइन है? सर अगर आप वेडिंग कर रहे हैं तो आपको आपके डीएम से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेना होगा, परमिशन लेनी होगी, और परमिशन आपको मिल जाती है तो उसके बाद इंडोर में 30 की और आउटडोर में 50 की कैपेसिटी तक आप फंक्शन कर सकते हैं। विजय सिंह कह रहे हैं नाइस जॉब, थैंक यू सो मच सर। यतीन बहल कह रहे हैं ओके थैंक्स। नुपुर यादव कह रहे हैं क्या अनाज मंडी के बाहर अनाज की शॉप्स खुली रहेंगी? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सर खुले रहेंगी। अजय कह रहे हैं जिम बिल्कुल बंद रहेंगे। प्रेम ठेके कब तक खुले रहेंगे? ठेके को लेकर की कोई गाइडलाइन नहीं है, मुझे लगता है कि वो खोले जाएंगे। और कपिल शर्मा कह रहे हैं भाई बस का बता दो। बस बिल्कुल सर ओपन है, उसके लिए मैंने आप लोगों को बता दी है गाइडलाइन जो भी है, 50% तक कैपेसिटी हो सकती है। वेडिंग की गाइडलाइन मैं आपको बता चुका हूं, अंदर के 30 और बाहर के 50 की परमिशन है, बिल्कुल से गौरव जी। कपिल शर्मा कह रहे हैं वैक्सीन लगेंगी क्या? बिल्कुल लगेंगी सर। जिम को लेकर बताना चाहूंगा, मनोज अनिजा कह रहे हैं खुलेंगी, बिल्कुल नहीं खुलेगी सर, जिम बिल्कुल बंद है। सोनू कह रहे हैं सलून खुलेंगे कि नहीं? सर सलून को लेकर अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, मैं जल्दी आप लोगों तक वो भी अपडेट शेयर करूंगा। बैंक की टाइमिंग्स जो नॉर्मल रहती हैं सर वही रहेंगी, बैंक की टाइमिंग्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। और अजय कह रहे हैं, अजय जुड़े हैं। गौरव कांगरा कह रहे हैं ओटीओ चल रहे हैं क्या? ऑटो बिल्कुल सर, अगर ऑटो रिक्शाज हैं, ई रिक्शाज हैं, बैटरी रिक्शाज हैं तो मैक्सिमम 2 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं। कैब हैं और या कोई टैक्सी सर्विसेज हैं तो मैक्सिमम 3 पैसेंजर, और साइकिल रिक्शा है तो मैक्सिमम 2 पैसेंजर ट्रैवल कर पाएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को फॉलो करना होगा। रतन सिंह कह रहे हैं मिठाई की दुकानें खुलेंगी क्या? सर मुझे लगता है कि खुलेंगी, लेकिन अभी ऐसी कोई मिठाई की गाइडलाइन के लिए शेयर नहीं किया गया है। मिठाई की गाइडलाइन के लिए, जैसी मिठाई की दुकानों के लिए जैसी कोई गाइडलाइन शेयर होती है तो मैं आप सभी लोगों तक जरूर वो अपडेट शेयर करूंगा। एक बार मैं फिर भी देख लेता हूं अगर कोई मैसेज मेरे तक आया हो तो। अभी ऐसी कोई गाइडलाइन मुझे नहीं दिख पा रही है उसको मिठाइयों की शॉप को लेकर। आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए जो टाइमिंग्स रहेंगी सर मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी के लिए कुछ भी टाइमिंग्स नहीं है, लेकिन पिछली वाली टाइमिंग्स को फॉलो करना होगा तो जो 6 बजे तक है। कुणाल सोलंकी प्लीज ऐड मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। बिल्कुल सर, मैंने अपना लिंक शेयर किया है फेसबुक पेज पर, जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है बिल्कुल हो सकता है। सर वेडिंग लॉकडाउन ओनली फॉर 2 डेज के लिए था, आगे भी है?
सर वीकेंड लॉकडाउन तो अब तो कंप्लीट लॉकडाउन हो गया ना सर, तो वीकेंड लॉकडाउन का तो मतलब ही नहीं बनता। वीकेंड लॉकडाउन अब पूरा लॉकडाउन लगा दिया गया अगले मंडे मॉर्निंग 5 AM तक, तो वीकेंड लॉकडाउन का मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब रहेगा। नुपुर कह रहे हैं यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, कीप इट अप ब्रदर, थैंक यू सो मच सर। बसंत सिंह कह रहे हैं ऑटो मार्केट ओपन है या नहीं, बिल्कुल नहीं है सर ओपन। सुनील कह रहे हैं मोची मोला के बारे में बताओ सर, मोची मोला बंद रहेगा सर। सुनील शर्मा कह रहे हैं फैक्ट्री खुली रहेगी, नहीं सर उसके लिए गाइडलाइन शेयर की गई है। गौरव गुप्ता कह रहे हैं नाइस जॉब ब्रो, थैंक यू सो मच। राजेश शर्मा कह रहे हैं ऑटो मार्केट ओपन है, नहीं सर। मोहित गर्ग कह रहे हैं मूवमेंट के पास कैसे बनेंगे, उसके लिए सर एक लिंक शेयर किया गया है और मुझे लगता है आरोग्य सेतु ऐप पर भी जाकर आप अपने पास को अप्लाई कर सकते हैं। मोहित नेजा कह रहे हैं, मनोज नेजा कह रहे हैं मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिए, कर लेंगे सर। मैरिज अटेंडेंट पंजाब सर, तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल ट्रैवल कर पाएंगे। राजीव चौधरी कह रहे हैं लॉकडाउन में बात मार्ट फैक्ट्री चलेगी या नहीं सर, प्लीज़ अपना इलेबोरेट कीजिए इस चीज़ के लिए। और अली रजा कह रहे हैं थैंक यू सो मच सर, नो प्रॉब्लम सर। कुणाल सोलंकी अपने नंबर शेयर कर रहे हैं, पंडित योगी मेरे साथ जुड़े हैं। गौरू कह रहे हैं मुबारक हो भाई फॉर फॉलोअर्स, दिल से सपोर्ट है आपको, थैंक यू सो मच सर। आप लोगों की सपोर्ट है, इसी वजह से मेरे 10 के फॉलोअर्स 1 महीने में हुए हैं, थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। गौरव गिरधर कह रहे हैं सर जी मैरिज हॉल ओपन है, बिल्कुल ओपन रहेंगे, लेकिन आप अगर वहाँ फंक्शन कोई करना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम इंडोर में 30 के लिए और आउटडोर में 50 के लिए कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। कविता रानी कह रहे हैं नो प्रॉब्लम मैम। सुनील कह रहे हैं बता दो सर मोची मोला के बारे में, बताया सर मैंने आपको अभी। और पंडित योगी शर्मा कह रहे हैं गुड स्पीच ब्रो, थैंक यू सो मच। मोहित गर्ग कह रहे हैं 18 से ज्यादा वालों के लिए वैक्सीन लगेंगे, बिल्कुल लग रही है, और आप जाकर के कोविन ऐप पर अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं। और परवीन जैन कह रहे हैं कि टेंट हाउस को लेकर के अभी कोई गाइडलाइन नहीं शेयर की गई है। मुझे लगता है अगर मैरिज फंक्शंस को भी अलाउ किया जा रहा है तो टेंट हाउस भी अलाउ किए जाएंगे। जय कुमार कह रहे हैं चिराग भाई प्लीज एड मी ग्रुप, ठीक है सर। और चिराग नागपाल कह रहे हैं ओके। जय कह रहे हैं दारू को लेकर के अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, तो मुझे लगता है वो ओपन रहेंगी। मेडिकल की टाइमिंग जो है सर वो 24/7 रहेंगी। अनिल सैनी कह रहे हैं कल रोड्स की बस चलेंगी क्या, रोडवेज की, बिल्कुल चलेंगी सर। अभिषेक गोयत कह रहे हैं किराना की शॉप्स के बारे में मैंने आपको बताया सर कि खुलेंगी। पंडित कह रहे हैं ये आपने दिल जीत लिया ब्रो। पंडित योगी शर्मा कह रहे हैं थैंक यू सर। अर्जुन छाबड़ा कह रहे हैं अपना नंबर बताओ सर, मैंने अपना नंबर फेसबुक पेज पर शेयर किया हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। राधे मेहता कह रहे हैं कोल्ड ड्रिंक की शॉप खुलेंगी या नहीं सर। कोल्ड ड्रिंक को लेकर की मुझे लगता है कि वो दुकानें नहीं खुलेंगी, अगर वो खुलेंगी तो उसको लेकर के जो भी गाइडलाइन होगी मैं आप लोगों तक शेयर करूंगा, क्योंकि जो आप लोगों के सवाल है मैं अभी यहाँ पर नोट कर रहा हूँ अपने साथ साथ, और वो सवाल हम अपने एसडीएम साहब जो डॉक्टर जितेंद्र रावत जी हैं उनसे बिल्कुल क्लियर करेंगे, और क्लियर करने के बाद आप लोगों तक जो डाउट्स हैं, जो कंफर्मेशन है वो पहुंचाएंगे और डाउट्स क्लियर होंगे। युग बहल कह रहे हैं कपड़ा मार्केट ओपन है, नहीं सर। कुणाल सोलंकी कह रहे हैं आई हैव सेंट रिक्वेस्ट, कहां पर सर। सुनील कुमार कह रहे हैं शराब के ठेके खुले हैं क्या सर, अभी कोई अपडेट नहीं है, मुझे लगता है कि खुलेंगे। कृष्ण सचदेवा कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन ब्रो, थैंक यू। मुकेश जाम कह रहे हैं कांग्रेस चिराग भाई, थैंक यू सो मच। सर कल से क्या ओपन रहेगा सर, मैंने इतनी देर से यही बता रहा हूं कि जो जो ओपन रहेगा और जो जो क्लोज रहेगा उसको लेकर के आप पूरी, अगर वीडियो नहीं देख पाए थे अभी जुड़े हैं तो आप प्लीज वीडियो के एंड में जाकर के देख सकते हैं। लेकिन साथ साथ बता दूं किराने की शॉप खुली रहेंगी, डेयरी प्रोडक्ट्स आइटम खुले रहेंगे, दूध की दुकानें, सब्जी की दुकानें, फ्रूट की दुकानें, ये सब चीजें खुली रहेंगी। कुणाल सोलंकी कांग्रेचुलेशन चिराग भाई, थैंक यू सो मच। मुकेश हम कह रहे हैं यू आर जैम ऑफ फांसी, थैंक यू सो मच सर। जानिश वधवा कह रहे हैं कोंगो, थैंक यू। आशु सिंह कह रहे हैं किराना की शॉप बताओ सर खुलेंगी क्या, बिल्कुल खुलेंगी। नवीन जुनेजा कह रहे हैं ऑप्टिकल शॉप बिल्कुल खुलेंगी सर। और बिल्डिंग मटेरियल के लिए सर उसकी दुकानें, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बिल्डिंग मटेरियल के लिए सामान लेके जा रहे हैं बिल्कुल खुली रहेंगी। गौरव गुड नाइट ब्रो, गुड नाइट सर। मोबाइल शॉप खुलेंगी, बिल्कुल नहीं खुलेंगी सर। युगबैल कह रहे हैं कपड़ा मार्केट ओपन है क्या, नहीं सर। परवीन जैन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए, इलेक्ट्रिकल आइटम सारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है वो बंद रहेंगी। अगर जो कोई इलेक्ट्रिशियन है उनके लिए जो गाइडलाइन है वो मैं जरूर आप लोगों तक शेयर करूंगा। पंडित योगी शर्मा कह रहे हैं भाई आप कहां से हो, मैं हांसी से हूं सर, हिसार डिस्ट्रिक्ट के हांसी शहर से। अभिषेक गोयल कह रहे हैं टाइम क्या है, किस चीज के लिए सर। वरुण टोंग कह रहे हैं अच्छा वर्क कर रहे हो आप, कीप इट अप ब्रो, थैंक यू सो मच। जग्गा बडाना गुजर कह रहे हैं वेरी गुड ब्रो, थैंक यू। कुणाल टाइमिंग ब्रो किस चीज की, किराना की टाइमिंग्स आशु सिंह पूछ रहे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा जो टाइमिंग्स हैं वो अभी के लिए मुझे लगता है कि 6 बजे ही रहेंगी। कंपनी वगैरह चल रही है क्या सर, बिल्कुल चल रही है सर। इंडस्ट्रियल एरिया चल रहे हैं, कंपनी चलेंगी, लेकिन उसके लिए गाइडलाइन शेयर की गई है। पलविंदर यादव कांग्रेस बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच। केशव गर्ग कह रहे हैं कपड़ा मार्केट ओपन है, बिल्कुल नहीं है सर। ओपन निर्वाण कह रहे हैं हेलो सर कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं सर। मंजीत रोहिला ओके सर, थैंक्स। जनीश वजवा सर किराना स्टोर की टाइमिंग क्या है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं सर, उस चीज के लिए 6 बजे तक की टाइमिंग है। प्रवेश कुमार कह रहे हैं गुड जॉब सर, थैंक यू। गौरव सेठी कह रहे हैं कांग्रेस किस बात के लिए है भाई सर, 10 के फॉलोअर्स हो चुके हैं मेरे, और फेसबुक का कुछ पैरामीटर होता है कि 10 के फॉलोअर्स के बाद आप अपनी जो फेसबुक से आप अपनी जो वीडियोस डालते हैं उसको लेकर के कुछ अमाउंट फेसबुक हमें देती है, तो वो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। फेसबुक पर हम एलिजिबल हो चुके हैं, तो उसके लिए थैंक्स किया जा रहा है। घनश्याम गोयल सैंडी कह रहे हैं
टाइम क्या होगा भाई किराने का, उसके लिए सर कोई अभी गाइडलाइन शेयर नहीं की गई है, लेकिन ये कहा गया है कि पिछली टाइमिंग्स रहेंगी। तो पिछली टाइमिंग्स 6 बजे तक थी, तो मुझे लगता है 6 बजे तक ही रहेंगी। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों ने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, काफ़ी देर हो चुकी है और पंखा भी नहीं चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा स्वेटिंग हो रही है। और आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। सुमित अरोड़ा कह रहे हैं स्कूल में भी राउंड लगाओ सर। कौन से स्कूल में सर? मैं बिल्कुल लगाऊंगा सर, मुझे बताइए कौन से स्कूल में लगाना चाहिए, बिल्कुल उस स्कूल में राउंड लगाया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। गौरव सेठी कह रहे हैं दिल से कांग्रेचुलेशन चिराग भाई, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप सभी को थैंक यू, आप सभी लोगों को भी कांग्रेचुलेशन कि आप हम सब 10,000 की फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। धीरज के खुराना कह रहे हैं गुड जॉब चिराग जी, थैंक यू सो मच सर। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमारी फैमिली कितनी हो चुकी है, बहुत बड़ी हमारी फैमिली हो चुकी है, गुफ्तगू की जो फैमिली है। तो आप सभी लोगों से बताना चाहूँगा, प्रवीण जैन कह रहे हैं गुड जॉब एंड कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच सर। 10,015 फॉलोअर्स हमारी फैमिली हो चुकी है गुफ्तगू की, थैंक यू सो मच। मनोज गिरधर कह रहे हैं गारमेंट शॉप खुलेंगी क्या? नहीं सर, बिल्कुल बंद रहेंगी। आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो, तो क्योंकि मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो आप पीछे जाकर के, जब ये वीडियो एंड होगी तो आप जाकर के देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। केशव गर्ग कह रहे हैं मेरा भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल सर, बिल्कुल कर दीजिए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, मास्क लगा करके रखिए, 2 गज की दूरी बिल्कुल रखिए आप किसी भी सामने वाले से। और आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बी सेफ, बी हेल्दी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।